अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं। आज भी मेरा साथ निभा रही हैं अतीका ओढो, सादिया इमाम और मरीना खान। नादिया नहीं है, कल भी आपने पूछा, नादिया जो हैं इन दिनों ज़रा डिफरेंट किस्म की रिपोर्टिंग कर रही थी और उन्होंने कहा कि मैं इमोशनली उधर अवेलेबल नहीं हूँ कि मैं ड्रामों पे फोकस कर सकूँ। उनका जज्बा जो था, जज्बा हुब्बुल वतनी, वो आपको डिफरेंट चैनल पे डिफरेंट तरीके से नज़र आ रहा था। लेकिन बहरहाल बहुत जल्द वो हमें दोबारा से ज्वाइन करेंगी। तो अब बात की जाए ड्रामों की, तो कल हमने 3 ड्रामों का रिव्यू किया था जिनमें शामिल था डायन, और हमने नादिया को मिस किया कि डायन के रिव्यू में नादिया हमारे साथ नहीं थी। और दूसरा था परवरिश और तीसरा था मरीना जी का हमराज। अतीका जी बहुत एक्साइटेड थी इस ड्रामे के बारे में। उनका वन ऑफ फेवरेट ड्रामा था कौन सा, राजा रानी। कि मुझे अभी ना जो कैरेक्टर है ना राजा का, वो थोड़ा सा हजम होना शुरू हो गया है। शुरू में मुझे थोड़ी सी वो थी प्रॉब्लम थी कि फैसल क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। हमारे वो इमेज में दिमाग में फैसल कुरैशी का एक इमेज है ना। आई हैव गॉट काइंड ऑफ लिटिल मोर एक्सेप्टिंग ऑफ हिम इन दिस रोल। आई फील ओवर टाइम थोड़ा सॉफ्टन हो गया मेरे लिए। बट ओवरऑल अदरवाइज यू नो इट्स, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही। आई मीन इसमें अली ताहिर हैं। अली ताहिर अगेन हमेशा कोई भी रोल करें वो अपने आप को बचा लेते हैं, चाहे ड्रामा चल रहा है नहीं चल रहा, वो अपना काम निकाल के दिखा देते हैं आपको। And I don't know what to say about this drama. It's another one I'm very confused on. Frankly speaking, तो मैं सीधी इमोजी दे देती हूँ, है ना? नहीं, अतीका जी पहले मुझे बताएं, मेरी गाड़ी ख़राब है, मेरी गाड़ी ख़राब है, मैंने इसी वर्कशॉप पे जाना। नहीं, क्या मतलब है आपका? मतलब आप बस रानी की वर्कशॉप पे? हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरी गाड़ी खराब है मेरी। वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल कार्स को और टेस्ला को हैंडल करती है। सो मैं इमोजी दे सकती हूँ? दे दूं? दे दे। ये लोग कितना मुझे इंटरप्ट करते हैं ना। आई एम सो सॉरी। मैंने नहीं किया ना। I have nothing to say about this now. I really have nothing to say. इसलिए मैं थोड़ी सी shocked. सादिया इमाम, यार ये क्या ड्रामा है। मैं तो पहले एपिसोड में ही जब मैंने ये देखना शुरू किया था तो बहुत मेकअप है। मतलब फैसल भाई को इस जगह तक ला, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही। एक बंदा एक मैच्योर उसमें अगर इस हादसे से भी गुजरा है तो उसको इतना मेकअप करके बच्चा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए, एक हादसा गुजरा ना, अब वो मेंटली तौर पे कहीं स्टक है, वो फिजिकली तौर पे तो मैच्योर लड़का है ना। तो बिला वजह खींच के क्लीन शेव करके डबल बेसिस लगा के जो स्क्रीन पे इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, क्यों कर रहे हैं? मुझे इसका सिर्फ एक ये इतराज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता है। हम जैसे ही समझते हैं एक साइंस, खुदा के वास्ते समझें। मुझे ये चीज़ प्लीज़ डायरेक्टर और राइटर दोनों से पूछना है, क्या आपने कैरेक्टर की जब एक सिनॉप्सिस लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि कैरेक्टर इस तरह, तो जब आप उसको दिखा रहे हैं कि मैच्योर साईं की मैं एग्जांपल मेरे सामने सबसे अच्छी आती है, वो इमरान अशरफ की आती है जो उसमें बने थे। क्या अच्छा था। रांझा कर दी मेरे लिए ड्रामा। ओह, थम्स डाउन। मरीना जी, नॉट मच। उस बच्चे का नाम क्या है? हाँ? बच्चे का फैसल का नाम क्या है उसमें? जावियार नाम है। और कुछ पूछ नहीं, यही है ना जावियार। तो मरीना जी आज जावियार के रोल में। जावियार ने कहा जब वो बच्चा बन गया कि मेरी दाढ़ी क्यों है, मेरी दाढ़ी शेव करे ना, मुझे नहीं चाहिए दाढ़ी। मेरे साथ जो बच्चे खेलते हैं उनकी भी दाढ़ी नहीं है, तो वो भी शेव करे और मैं भी शेव करता हूँ। ओके, ये जवाब है, सलीस उर्दू में पेश किया गया जवाब। This is the in a Zaviar character. Zaviar character. So I've seen this drama after what? ये कौन सी episode थी? Episode 4 and only 4. Sorry, only one a week. So nothing really changed much for me. She's still the mechanic. वो फिर भी वो गुस्सा कर रही है. She's beating up people. He's still this person. वो अपनी साजिशें कर रहे हैं। सो ड्रामा आगे मेरे लिए नहीं बढ़ा, एक्सेप्ट फॉर द
सिचुएशन जो उनके साथ हुआ अली है। ताहिर के साथ। अली ताहिर। किडनी अली ताहिर, रिमूवल, हाँ, द किडनी रिमूवल थिंग, दैट वाज वेरी वो मैं मुझे वही लग रहा है कि वो ट्रैक ज्यादा स्ट्रांग चल रहा है बट नॉट जहाँ पे हुमायूं नवाब है, अली ताहिर है। हाँ, नॉट लॉजिकल उसमें। हाँ वैसे ये क्या था वो? नहीं, द थिंग इज द मैन शुड बी डेड, बिकॉज अगर आपने सिर्फ नहीं उससे पहले भी एक आदमी है आपके पास, आओ नहीं, वो तो कौन आर्टिस्ट था ना, तो इतना आप अच्छा वो देखो ना, जो कौन आर्टिस्ट होते हैं वो देख लेते हैं कि भाई ये बंदा मजबूर है। अब वो सस आउट कर रहा था कि तुम क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उसको पता चला कि पैसे चाहिए इसको, सो ही सेज आई कैन गेट यू मनी। सो वो उनको पता होता है, दे कैन रीड पीपल और दे कैन सेंस पीपल। सो वो शुरू में मुझे भी लगा कि आके ये बंदा क्यों पूछेगा, लेकिन जब बाद में पता चला कि ही इज़ अ कॉन आर्टिस्ट एंड ही इज़ गोइंग टू गेट entrap this person, but otherwise there was nothing for me. It was not a it was a fast forward story. ड्रामों का रिव्यू जारी रहेगा, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामे मुकर्रम कलीम में। राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं थीका जी। I guess what do I give it? 5 each. राइटिंग डायरेक्शन Yeah, ओके जी। 5 each. सादिया इमाम। ओवरऑल जब हम पूरा ड्रामा देखते हैं तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप कहें कि यार क्या अच्छे शॉट्स हैं या क्या बहुत खूबसूरत तरीके से। इवन हम अगर भी डायन की बात करें तो उसमें पिक्चराइज बहुत प्यारा किया गया था, यहाँ तो वो भी नहीं किया तो गया। numbers अब कितने हैं sorry, writing और direction के आपके 4 पास? डायरेक्शन के भी 4 हैं और राइटिंग के भी 4 हैं। राइटर हैं सना जफ़र और डायरेक्टर हैं अमीन इकबाल और डीओपी हैं आसिफ यासीन। मैया जी, राइटिंग डायरेक्शन राजा। So there were 2 ridiculous scenes in it. One was the opening scene, जिसमें मुझे लग रहा था कि they wanted us to learn counting. 1000, फिर एक और 1000, फिर 5000, फिर दूसरे को भी 5000। तौबा। अरे यार कितने और फिर अंदर आके फिर हाँ वही मैं कह रही हूँ, कितने लोगों को पैसे देने हैं, हमने कितना देखना है, कितनी आपने वो दिखा दी है। इट्स लाइक 1 2 3 4, इट वाज रिडिकुलस। आई वो ढोल वाला सीन कितना ओवर। वही तो मैं कह रही हूँ, तो ढोल वाला सीन ना जिसमें वो कहता है ना उनको पैसे दे, एंड लिटरली वी शोड हर एटलीस्ट 5 or 6 टाइम गिविंग मनी। What was the last one that I gave? अभी हम Hamraz was a little better. I think I'll give this. That was 5/5. I'll give this a 4/4. ओके। Because there was really nothing in the episode. राइटिंग डायरेक्शन की बात करते हैं। टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,700 और राजा रानी से सना जफ़र को मिले हैं 1,642। 9% बनते हैं, 0.9 को मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,610 और राजा रानी से अमीन इकबाल को मिले हैं 1,348। 7% बनते हैं, 0.7 इनको मिले हैं, जो कि लोएस्ट है। मतलब दोनों कैटेगरीज में ऑडियंस भी हमारे साथ सेम पेज पे होती है। सम टाइम हमराज वाले टाइम पे हमराज में नहीं थी। But अच्छा, that's- हुआ that's a भी different हिना एंड फैसल, नॉट अली ताहिर। अली ताहिर। So Ali Tahir for me is always a 10. In any character, in any role, in any situation, in silent moments, in dialogue delivery moments, in lying on the abandoned road, holding one kidney. He's always a 10. Because Ali, जो भी बेचारा, he's such a fine artist. Hina is not popping up for me at all. Not at all. Everybody else is She did such a overshadowing. good job in क्या था? अखाड़ा। अखाड़ा। नहीं, इधर पॉप नहीं कर रही। इधर जरा ये डी ग्लैमराइज नहीं आ करती है अपने रही। आप को, हाँ। बालों में धूल होती, खाक होती, फिर हम इतनी इन प्रिटी character लड़की नहीं को गई। हाँ उस करेक्टर में जाती तो ये एक और ही So I think Hina is a 5 for sure. 5। Yeah. ओके। So सादिया जी। अली ताहिर यार कमाल आर्टिस्ट हैं यार, ग्रेट। इन्होंने अपने आप को हर लेवल पे साबित किया होता है। सो बिकॉज इन आर्टिस्टों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, हम जैसों के लिए ये चूज़ करना। तो मेरी तरफ से भी आपके लिए 10 है। और मुझे हिना नाम है लड़की का, हिना आफरीदी। हाँ आफरीदी ने, मुझे वो बच्ची वैसे बहुत प्यारी है, लेकिन इस कैरेक्टर के लिए वो नहीं है। इस कैरेक्टर के लिए किसी ऐसे आर्टिस्ट को लेते जो इस कैरेक्टर में अपने आप को ढाल लेता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो आई एम सॉरी बच्चे, 4 4। मैया जी, अली ताहिर।
I would have given with him one kidney. with one, I would have given him a 10, but I think the one kidney has. I mean, I just want to know whether he at least asked the director okay, what is happening here. But no doubt, whatever Sadia and Atika have said, I totally and absolutely agree with that. But because of the one kidney situation, I need to know if Atika asks him and she says कि yes, I did have a conversation with the director, but उसने नहीं मेरी बात सुनी, या whatever was written. Maybe आगे जाके मैं पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ. But technically the man should have died by now. So I'm going to give him a 8, 8.5. I'm going to give him, and. The girl has not impressed me a lot. I think she's doing an okay job. So I'm going to give her an okay job is 5. ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हैं 18,210 और राजा रानी से हिना आफरीदी के हिस्से में आए हैं 2,210. 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं. नंबर्स ऑडियंस ने अच्छे दिए हैं. और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,500 और अली ताहिर के हिस्से में राजा रानी से आए हैं 41. 0% बनते हैं 0. लोगों को नहीं समझ आता, लोगों को नहीं समझ और आता. फैसल कुरैशी के हिस्से में 2,926. 15% बनते हैं 1.5 फैसल कुरैशी को मिले हैं. तो जी ये कंप्लीट हुआ राजा रानी का रिव्यू. अब जिस ड्रामे पे बात होगी, हाँ मेरा फेवरेट ड्रामा, तीनों जजेस का फेवरेट ड्रामा है. नंबर्स की बारिश होने वाली है, दौड़ लगने वाली है, देखते हैं क्या होता है. मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल शरीफ फरहाद की, लेकिन समहाउ उसके व्यूज़ बहुत कम आए हैं. आई थिंक वो अभी तो नहीं आई थिंक अभी जो पूरा वीक जो गुजरा है सब लोग न्यूज़ चैनल पे लूट थे, तो शायद इस वजह से. शरीफ फरहाद का रिव्यू करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद. एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं. क्या ड्रामा है विद मुकरम कलीम में. आपको जैसे कि पता है ये हफ्ता पूरे पाकिस्तानियों के लिए सेलिब्रेशन का था और ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि नफ़रत की बात को जितना दबा सकते हैं दबाएं और मोहब्बत की बात को जितना फैला सकते हैं फैलाएं. यही ज़िंदगी का उसूल होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द हो रहा है और हमारा मुल्क जो है मज़ीद नफ़रतों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता. शीरी बात करनी चाहिए, मीठी बात करनी चाहिए. और शीरी के साथ फरहाद हो. सादे इमाम आपकी तरफ चलते हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. और यहाँ भी देखेंगे क्या मोहब्बत का सिलसिला अभी शुरू ही नहीं हुआ कि लोगों को आग लग गई और छम्मन मियाँ क्या दाई निकले वो क्या उन्होंने जाके ऐसी आग लगाई मास्टर साहब को भी और उसको भी. तो ये कमाल है. मतलब ये ड्रामा फर्स्ट एपिसोड से मैं इसकी फ़ैन थी और अभी तक ये ड्रामा जैसे जैसे डिटेलिंग, अली मोइन कमाल है. आप क्या लिखते हैं और उसके बाद जो सोने पे सुहागा डायरेक्टर ने कमाल किया. मतलब लिखने वाला लिख देता है, लेकिन अगर पिक्चराइज वैसा ना होना तो मज़ा ही नहीं आता. आर्ट वर्क कितना अच्छा है, गलियाँ कितनी खूबसूरत पेंट की गई हैं, नीला रंग, पीला रंग. आप ये देखें ना, छोटी छोटी चीज़ों से खेला गया है. इस एपिसोड में जब हम 2 एपिसोड्स की बात करें, इसमें मोहब्बत का हो जाना, भाई का वहाँ जाना, दोस्त का यहाँ आके उसकी बहन की मोहब्बत के बारे में बात करना, मतलब एक बड़ी सोच दिखाई है. मंटो के ऊपर उसका तबसरा, फिर क्या तबसरा मैं लिख के लाई हूँ. मेरी तो खूबसूरत लाइन है, वो आगे चल के बात करेंगे. लाइटिंग में सोच रही थी कि ये जो लाइटिंग है पूरी, मतलब आउटडोर तक कहाँ तक लाइटिंग की होगी उन्होंने. क्या खूबसूरत, क्या डिटेल. मतलब इस पर तो बहुत आगे चल के बात करेंगे. फ़िलहाल तो ये है, ये है, ये है. इन सब के जितने थम्स अप है वो मेरी तरफ से हैं. प्लीज़. अंगूठों की बारिश. प्लीज़ मरीना खान. What I loved was that they've got to the love story. The love story has begun. शुरू हो गई है शरीफ फरहाद की जो लव स्टोरी है. फिर मैंने सोचा कि तो बहुत जल्दी शुरू हो गई. जब आपके पास वक्त भी होता था, आपकी ज़िंदगी इतनी तेज़ नहीं भाग रही होती थी और आपको उस पर कोई पार्टनर चाहिए होता था, फिर आपने देखा पहली नज़र में मोहब्बत हो गई. वक्त ज़ात वगैरह कुछ भी नहीं देखता, बस हो जाती. आई थॉट दैट इज़ सच ए लवली लाइन, बिकॉज लिटरली हो जाती. बिकॉज व्हेन योर द केमिकल्स स्टार्ट वर्किंग, एंड ये भी नहीं दिखाया पसंद आए थे,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उनको पता चला दे शेयर द सेम इंटरेस्ट वगैरह, सो नो इट हैपेंड, बट इट हैपेंड वेल इन द सेंस कि इट हैपेंड क्विकली एंड इट्स बिकॉज नाउ अब आपकी कहानी जो है वो अच्छा। और मैंने सॉरी मैं बात अपनी आधी खुद काट देती हूँ। अब आपकी कहानी आगे जाएगी और इनकी कॉम्प्लिकेशंस होगी, लेकिन मैंने आपको कहा था ना लास्ट टाइम कि आई लव द फैक्ट दैट एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। वो जब आता है वहाँ एवरीवन इज़ बीइंग वेरी नाइस, लेकिन अब जो पॉलिटिक्स शुरू हो रही है और अब जो इंट्रीग और वो सारा कुछ शुरू हो रहा है, एंड ऑफ कोर्स गोल्डन इज़ अमेजिंग। अगेन इट्स नॉट बिग इवेंट्स, बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है, कोई बैंग नहीं है यहाँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन एवरी सीन कैप्चर्स योर हार्ट, एवरी सीन। इमोजी दिखा दें फिर राइटिंग डायरेक्शन। आप तो मेरे राइटिंग डायरेक्शन में चले गई टोटल। मैं तो पूरा ये जायजा आपको दे सकती हूँ। टिडिंग नहीं, थम्स डाउन दिया हुआ है। एंड दिस एंड एवरीथिंग दिस इज so wonderful, so अतीका जी, क्या शीनी कहूँ, फरहाद, मैं क्या कहूँ, मैं पिछले हफ्ते सब कह चुकी हूँ, सब कह चुकी हूँ। खूबसूरत फ्रेम। अच्छा, इसके सबसे जो खूबसूरत बात है वो ये कि ये आपको एक फीलिंग ऑफ नॉस्टैल्जिया देता है। आपको लगता है कि आप किसी पता नहीं किस ज़माने में आप चले गए हैं वापस, 70s और एक नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग आती लगता है जैसे आप जब एक वक्त गुजर जाता है ना और आप मॉडर्न एज में, ये एज ऑफ सॉर्ट ऑफ ऑनलाइन डेटिंग पे बैठे हुए होते हैं ना ये बच्चे, तो आप यू रियली मिस दोज डेज जहाँ सिंप्लिसिटी थी, मासूमियत थी, चीज़ें आसान थी। कोई ये उस वक्त आपको ये बातें नहीं सुनने को मिलती थी कि इन बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है। हम इतनी एंग्जाइटी का इतना सुनते हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी नाउ ना। तो इतना एक अच्छा खूबसूरत दौर था जब सुकून सा था, हर चीज़ आसान थी। एक शख्स से दूसरे को देख लिया, दूसरे ने उसको देख लिया, आपने फोन पे बात करनी, आपको पीसीओ पे जाके कोई और उठाएगा, वो देख के आपको ट्रंक कॉल मिलाना होता। So उसकी गली के चक्कर लगाना, बार बार उधर से गुजरना कि शायद वो आ जाए देख ले। खूबसूरती है इसकी सिंप्लिसिटी में, और नॉस्टैल्जिक है। एंड आई लव द थीम सॉन्ग, जो गाना है इसका है ना, और जो आता है जब मोमेंट्स में आता है और ब्यूटीफुल आता है और जाता है, सही मोमेंट्स में आ रहा है। द एडिटिंग इज़ वेल डन इसमें, जो गान द वे द सॉन्ग इज़ कमिंग इन आउट इज़ वेल डन। सो आई एम इन लव विद इट। मैं लुक फॉरवर्ड, मैं इंतज़ार करती हूँ सैटरडे संडे कब आएगा ताकि मैं अगली किस्तें देखूँ। एंड द राइटर मैसेज मी ऑल्सो एंड सेड कि बहुत बहुत शुक्रिया, एंड शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपका शुक्रिया करते हैं। और हम असद का शुक्रिया करते हैं कि आपने इतनी खूबसूरत कहानी हमें दी है। एंड आई रियली वेट फॉर द वीकेंड। असद मुमताज़ जो है डायरेक्टर हैं, और नदीम रहमान जो है डीओपी हैं, और राइटर हैं अली मोइन। लवली। सो मैच मेड इन हेवन अगेन, अनदर गुड मैच, another good match। सादिया जी, ऐसा ड्रामा है जिसकी एक लड़ी भी यहाँ से टूटी तो मोतियाँ बिखरेंगी, और हमने इसको बिखरने नहीं देना है। मेरे लिए राइटिंग डायरेक्शन दोनों ही, मैं 10 से ऊपर नंबर दे सकती तो बिल्कुल देती, लेकिन फ़िलहाल 10। मैया जी, your life is this, the complications, the humor, family drama, you know, this is such a beautiful portrayal of that, and I wish we could give 20,000 30,000 40,000, brilliant फुल मार्क्स। अतीका जी, मैं आपको टेक्निकली एक चीज़ बताना चाह रही हूँ जो मुझे एक फीलिंग आ रही है। एक तो आपको आती है फीलिंग कि आप एक ब्लैक एंड वाइट क्लासिक फिल्म देख रहे हैं, लेकिन पेस आज के ज़माने का है। क्योंकि अगर आप ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखें तो आप स्लो लगती हैं आपको, यू नो, पेस उनका बड़ा स्लो, बोरिंग, लेथार्जिक। बट द पेस ऑफ द स्टोरी टेलिंग इज़ मॉडर्न डे, and the feel and the ambience of the project is very much like a classic old movie. तो I'm loving it, the writing, direction, मुझे इतना मज़ा आ रहा है देख के। fantastic, so 10. The other thing, Atika, that you mentioned was the music. I thought when he tells that scene where he tells her that he loves her, that in that scene अगर आप जाके दोबारा देखें, how the song came came out, and when it's a poetry, like a poetry कि वो जिस तरह उसको किया है। नहीं, इसकी एडिटिंग बहुत अच्छी है। देखते हैं ऑडियंस ने क्या किया। जरूर। क्या लग रहा है आपको? व्यूज अच्छे नहीं, आपने कहा लोगों ने देखा नहीं है, तो
आई होप लोग Although देखें ये और- weekend हाँ। तो अगर राइटिंग की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,700 और शीरी फरहाद से अली मुइन के हिस्से में आए हैं 3,738 20% बनते हैं 2 पॉइंट्स मिले हैं इनको सेकंड हाईएस्ट गुड नॉट बैड It's going to do well, inshallah. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,610 और शीरी फरहाद से असद मुमताज को मिले हैं 5,540 30% बनते हैं 3 पॉइंट्स Well done, very good. जो कि इक्वल हैं मीसम नकवी के ये वो very number nice. मैं one कहता पे ना है। दो टाई Number एक टाई one है। वेरी नाइस First पे? टाई कर दोनों That will दोनों be a टाई हुआ है tie. फर्स्ट पे दोनों का That टाई will be हुआ a है Very good यार. Well Because done. we've given them same. तो अब बात कर ली जाए 10 out of 10. No, I give किंजा it a हाशमी और फरहान सईद की तो फरहाद के लिए तो वो क्योंकि फरहाद के मैंने बहुत सारे मूड देखे किंजा का भी मुझे एक ही मूड पे काम चल रहा है लेकिन वो अच्छा लग रहा है किंजा के लिए 9 फरहाद के लिए 10 मीना जी Yes, we know that there is 2 main characters, but the people around them, Yeah. the people who are supporting them, that is what is making these dramas and these actors be who they are. But definitely, I'm going to give them both also a 10-10 for this. Excellent, very good. I think यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि कोई भी फ्रेम बोरिंग नहीं है. अतिका जी तो 10-10 नंबरों की भरपूर मैं अपना बारिश- नंबर किंजा के लिए चेंज कर दूं आपने क्या किया मैंने 9 दिया था ना 10 10 ही हो. हाँ, चलें जी यहाँ से भी बिल्कुल. 10 हो गया नंबरों की बारिश हो गई है ऑडियंस की बात की जाए तो फीमेल कैटेगरी में वोटकास्ट हुए हैं 18,210 और शीरी फरहाद से किंजा हाशमी के हिस्से में 3,504 19% बनते हैं 1.8 इनको मिले हैं और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए हैं 19,500 और शीरी फरहाद से फरहान सईद के हिस्से में 3,972 20% बनते 2 पॉइंट्स मिले हैं नंबर्स भी बहुत अच्छे मिले हैं जी इनको नहीं, तो बहुत ये बहुत record मुबारक हो कर शीरी लेते टीम शीरी फरहाद अभी तो आपको ज़बरदस्त नंबर मिले हैं लेकिन आपके मुकाबले में परवरिश भी खड़ा है तो फैसला भी होना है परवरिश भी है डाइन भी बैठी है और एक तरफ राना राजा रानी भी हैं और हमराज भी है तो काफ़ी सख्त मुकाबला तो नहीं होगा 2 मुकाबलों में मुझे लग रहा I है think 2 ड्रामों में लग रहा है I मुकाबला I think होगा Shiri Farhad is ahead. देख लें अभी पता मुझे चलेगा लग रहा है। देखते हैं परवरिश बाजी लेके जाता है शीरी Parvarish फरहाद also फैसला got very होगा good marks. ब्रेक के बाद Numbers by George. वेलकम बैक एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज काफ़ी सख्त मुकाबला देखने में आया परवरिश और शीरी फरहाद में लेकिन उसके साथ साथ राजा रानी हमराज और डायन भी थे सबसे पहले जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है राइटिंग की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं फिफ्थ पोजीशन पे अतीका जी क्या लग रहा है आपको कौन से गाने हमारे नहीं शीरी फरहाद राजा रानी Raja Rani will be the राजा रानी राजा रानी फिल्म बिल्कुल सही सना जफर राजा रानी से और इनके हिस्से में आए हैं 13.9 Hamraz. फोर्थ पोजीशन पे हैं जी हमराज अच्छा भी सारी खवातीन निकल कर मिसबा नौशीन जो है हमराज से हैं 16.4 इनको मिले हैं मद्दे मुकाबिल है जी ड्रामा डायन परवरिश और शीरी फरहाद Dine is third. नंबर 3 थर्ड पोजीशन पे हैं जी आई। डाइन थर्ड पोजीशन पे है डायन और डायन से हैं जी फातिमा एंड अंबर नंबर Amber 20 points. फिर 20.6 अच्छे नंबर इनको मिले हैं Good numbers. परवरिश। मुकाबला है किरण सिद्दीकी This is और very अली interesting. मुइन में बहुत think कड़ा that what- मुकाबला है क्या लग रहा है मुझे लगता सादिया है आपको कि- क्या लग रहा है अरे टाई ना हो जाए मुझे लग रहा है Parvarish ऐसा। got more, हाँ बट मुझे ऐसा लग रहा है नहीं but they got also the same. नहीं। नहीं. Parvarish think got अली जाएगा, या शीरी किरण फरहाद, अली शीरी फरहाद public vote में अली, Parvarish अली। got more. तो आप अच्छा think आप कह रहे हैं परवरिश will be अली number मुइन और आप कह रही हैं किरण सिद्दीकी मैं कह रही हूँ मुझे लग रहा है परवरिश परवरिश। पब्लिक परवरिश second है। पब्लिक के वोट देखिए जी से हो सकता है सेकंड परवरिश पोजीशन पे है जी पहला। Parvarish देख लेते हैं I feel ना। is going किरण सिद्दीकी इनके हिस्से में आए हैं 31.6 बहुत अच्छे नंबर मिले बिना करार पाए हैं 31.6 शीरी फरहाद second. अली मोइन 32 पॉइंट्स मिले हैं बहुत कड़ा मुकाबला था सिर्फ 0.4 के फर्क से जो है
आगे हुए। But they had more No, it doesn't matter. End of the day, our numbers are higher. we did 10 to both. 10 No, to both? no. नहीं, I did did 9 less. ना. I did 9 on Parvarish. Oh, you did 9. I told अच्छा। you. अतीका जी का एक नंबर जो है बाजी पलट गया। आपने भारी पड़ा। भारी पड़ा मेरा एक नंबर। बिल्कुल अतीका जी के एक नंबर ने बाजी पलट दी किरण सिद्दीकी की और अली मोइन विनर करार पाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि 30 से ऊपर जितने भी नंबर होते हैं वो वैसे ही winner विनर्स होते हैं, क्योंकि बिल्कुल। इतने ज़्यादा नंबर लेके जाना बहुत मुश्किल है। अब बात कर लीजिए डायरेक्शन की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। 5th पोजीशन पे हैं सेम, जी आई थिंक सेम हमराज। होगा। राजा रानी से अमीन इकबाल, और इनके अच्छा। हिस्से में आए हैं हाँ 13.7। आई थिंक दे Then हमराज होगा उसके बाद। हमराज एंड देन डायन एंड देन वील बी Yeah. इन द सेम। 4th पोजीशन पे है जी फारूक रिन, ड्रामा सीरियल हमराज से। इनको मिले हैं 16.4। इनका तो डेब्यू भी हुआ था अभी अपने ड्रामे में ही। हाँ, फिर होगा But- डायन। और जी 3rd पोजीशन पे हैं सिराजुल हक, ड्रामा सीरियल डायन से। अब मध्य मुकाबले हैं मीसम नकवी और असद मुमताज। So Meesam is second and Asad is first. यू थिंक सो? अगेन इसमें इक्वल मुकाबला है परवरिश और शीरी फरहाद में, बहुत ही सख्त मुकाबला है जी। 2nd पोजीशन पे हैं मीसम नकवी, ड्रामा सीरियल परवरिश। 32 पॉइंट्स इनको मिले हैं और विनर करार पाए हैं एंड 33। असद one मुमताज point. 33 नंबर लेके। That's my 1 point, Marina. That's my 1 point. भाई वाह, ये तो बाजी पलट गई। मुझे लग रहा था कि परवरिश इस का विनर होगा, लेकिन शीरी फरहाद ने बाजी पलट दी। में जो काम मेहनत हो की रहा है। गई है यार। वो I mean, बहुत मेहनत प्यारी। परवरिश में भी है, बट ये जो काम है ना, ये डिटेलिंग वाला काम era है। और को दोनों दिखाना। कितने डिफरेंट ड्रामे हैं, Different drama है। डिफरेंट ड्रामे हैं। दोनों Brilliant देखने से ताल्लुक रखते हैं ड्रामे। अगर आप नहीं देखें तो परवरिश भी देखना शुरू कीजिए और शीरी फरहाद भी देखना शुरू कीजिए। बात करते हैं एक्टिंग की और देखते हैं कि फीमेल एक्टर ऑफ द वीक कौन सी है। नॉमिनेशन हमारे सामने है। इसमें इंटरेस्टिंग हो। हाँ, इसमें कुछ भी हो सकता है। एक्टर एंड एक्ट्रेसेस। 5th पोजीशन पे हैं जी आयजा। हिना आफरीदी, ड्रामा सीरियल राजा रानी से, पाकिस्तान की सबसे स्टाइलिश कार मैकेनिक। फिर आयजा। फैशन आइकॉन अवार्ड फॉर कार मैकेनिक गोज टू हिना आफरीदी 15.2। 4th पोजीशन पे हैं जी आयजा खान, ड्रामा सीरियल हमरासन के हिस्से में आए 18.3। जबकि वोटिंग पब्लिक ने ज्यादा दी थी, लेकिन जजेस की तरफ से ज्यादा नंबर नहीं मिले। Numbers are heavier always. Then it's मध्य मुकाबले महविश हयात, आना आसिफ और किंजा हाशमी। 3rd पोजीशन पे हैं जी Mahvish. डायन से महविश हयात, इनके हिस्से में आए हैं 23.6। आना आसिफ और किंजा हाशमी दोनों मध्य मुकाबले हैं। परवरिश और शीरी फरहाद से दोनों की कमाल की परफॉर्मेंस थी, Fourth लेकिन में देखते हैं आयना। कौन बाजी लेके जाता है। 2nd पोजीशन पे हैं जी 4th में आयना। ऐना आसिफ, ड्रामा सीरियल परवरिश से 30.5 इनको मिले और विनर करार पाई हैं किंजा हाशमी 31.8 लेके। गुड है। शीरी फरहाद अभी तक स्वीप कर रहा है, Sweep, क्या बात sweep. है। स्वीट स्वीप। It deserves Sweep, to sweep. sweep, यार. It's fantastic. और अब बात कर ली जाए मेल कैटेगरी की, और नॉमिनेशन हमारे सामने हैं। ओए होए, व्हाट अ लाइनअप। ओए होए. 5th पोजीशन पे हैं जी फिरोज. बिल्कुल अतीका जी ने सही कहा, फिरोज खान, ड्रामा सीरियल हमराज से, और इनके हिस्से में आए हैं 18.3। 4th पे है समर जाफरी. ताहिर। 4th पोजीशन पे अतीका जी ने प्रेडिक्ट किया है समर है। नो, नहीं, but he has public ज्यादा, maybe it's No, I think चलो ताहिर। लेट्स सी। अली ताहिर। 4th पोजीशन पे है नैयर इजाज, ड्रामा सीरियल डायन से। Ryan से, because public vote कम थी. 28.1 इनको मिले हैं। But he had more than Ali Tahir. अली ताहिर होंगे। 3rd पोजीशन पे हैं अली ताहिर, ड्रामा सीरियल It's public vote कम. राजा रानी 28.5। अली ताहिर सेविंग ग्रेस रहे फॉर द राजा रानी। अगर ये नहीं होते तो राजा रानी के नंबर बहुत ही कम हो जाते 28 is हैं। एटलीस्ट ये अपने हिस्से के अच्छे नंबर दे गए हैं राजा रानी को। परफॉर्मेंस के साथ साथ किडनी के साथ साथ नंबर्स भी इन्होंने दिए। एक किडनी के साथ। एक किडनी के साथ साथ मजे मुकाबले हैं जी समर जाफरी और फरहान सईद। 2nd पोजीशन पे हैं जी समर जाफरी. समर। समर जाफरी, ड्रामा सीरियल परवरिश के हिस्से में आए हैं 30.1 तो विनर करार पाए हैं फरहान सईद, ड्रामा सीरियल शीरी फरहाद 32 पॉइंट्स। वेरी वेल डन फरहान, गुड है भाई। क्या बात है. So now we क्लीन know the स्वीप किया है, क्लीन स्वीप किया है शीरी फरहाद ने। और ऑडियंस नहीं देख रही, क्यों नहीं देख रही, प्लीज जाके देखें। इट्स अ वर्थ वाचिंग ड्रामा। कमाल का ड्रामा है, क्या राइटिंग है, क्या डायरेक्शन और क्या परफॉर्मेंसेस I हैं, enjoyed. क्या डिटेलिंग है, जबरदस्त।
अब बात की जाए ड्रामा ऑफ द वीक की, जीता कौन है वो तो पता चल गया, बाकी नंबर भी समझ आ गए, लेकिन बहरहाल ड्रामा ऑफ द वीक हमारे सामने सेम ऑर्डर में हाँ जाएगा। फेयर पोजीशन पे है जी हमराज 69.4, क्योंकि एंड में अली ताहिर ने एक मास्टर स्ट्रोक के जरिए अपने आप को बचा लिया। हमराज से कोई नंबर नहीं ले सका था, डायन से नैयर इजाजत दे के और राजा रानी से अली ताहिर ले गए। तो वही मैं कहता कि राजा रानी को अली ताहिर बचा गए फेयर पोजीशन पे आने पे। फोर्थ पोजीशन में राजा रानी जी, फोर्थ पोजीशन पे है राजा रानी 71.3। अब मध्य मुकाबले हैं डायन, परवरिश और शीरी फरहाद थर्ड पोजीशन पे है डायन, और इसके हिस्से में आए हैं 93.2, क्लोज टू 100 है। 100 लेते तो और भी अच्छे होते हैं, विनर ही कह देते हैं इनको। बहरहाल मुकाबला है परवरिश और शीरी फरहाद में। सेकंड पोजीशन पे है जी परवरिश, और इसके हिस्से में आए हैं 124.2। वेरी वेल डन ड्रामा से परवरिश, जब से आप आए हैं 100 से ऊपर ही हैं। और शीरी फरहाद के हिस्से में 128.8। वेरी गुड। सिर्फ 4 पॉइंट्स का फर्क है। क्या तो बात है भाई। बहुत ही कमाल का मुकाबला रहा, बहुत ही मुबारकबाद हो शीरी फरहाद को कि ये ड्रामा वाकई देखने से रखता है। हर चीज़ इसकी कमाल की है, राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, परफॉर्मेंसेस, डिटेलिंग, हर चीज़, बिल्कुल तो एवरीथिंग। तो ये हफ्ता काफ़ी हमारा मजेदार रहा, मज़ेदार रहा ड्रामों के लिहाज से भी, और वैसे दूसरे भी जो और वैसे भी। चीज़ें की जो हमने फेक न्यूज़ का ड्रामा बॉर्डर को उस पार से देखा, दिल तो मेरा कर रहा था कि उस फेक न्यूज़ को लगा के हम लोग उस पर रेटिंग करते कि क्या राइटिंग, क्या डायरेक्शन है। पूरा मुल्क कब्जे में कर लिया था आपने, फिर हम तो मार्स पे या पता नहीं कहाँ से अपना शो कर रहे हैं। बहरहाल हमारा यही कहना है कि पाकिस्तान और जो भी और जो इंडिया है बैठ के बातचीत करनी चाहिए, जो कि हमारी शुरू से हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसी पे कह रही थी कि बात करें, बात से हर चीज़ का हल निकाला जा सकता है। जंग के बाद भी टेबल पे ही आना पड़ता है, तो क्या फ़ायदा हुआ जितने मिसाइल आप लोगों ने चलाई जी की जाने चली गई, स्पेशली LOC के दोनों अतराफ में जहाँ पे कश्मीरी जो इस सारे मामले में गए बच्चों की जाने गई। तो उस अब आप टेबल पे तो अब भी आए हैं, उस वक्त आ जाते तो हम मामलात को और सुधार लेते, एक एतमाद पैदा होता और हम इस तरफ ना चलते, क्योंकि जंग का रास्ता सिर्फ तबाही का रास्ता है, सेंसलेस है और एक अजाब है जो कि दोनों मुल्कों की अवाम पे नाजिल होता, सिर्फ यहीं पे नहीं वहाँ पर भी होता। तो बहरहाल मोहब्बत की बात कीजिए, मोहब्बत फैलाइए, पाकिस्तानी ड्रामे देखिए और इन्जॉय कीजिए, और रिव्यूज़ भी देखिए, उसको भी इन्जॉय कीजिए। और अगर किसी ड्रामे का रिव्यू देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे YouTube पेज को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि डेली बेसिस पे जो है आप ये सारी वीडियोस देख सकें। और जाते जाते मैं एक दफ़ा फिर अफवाज पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमें बड़े कड़े वक्त में बहुत सपोर्ट किया और हमें संभाला, क्योंकि पाकिस्तान को इस यकजहती की ज़रूरत थी। जो इस मैं एक शुक्रिया भी अदा करूँगा मोदी जी का कि आपकी वजह से हमारी कौम यकजहत हो गई है, हमारे अंदर यूनिटी आई है जो हम लैक कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी के साथ हाँ आपने हमें इकट्ठा कर दिया है, हम बहुत आपस में अजीब वगैरह मसाइल पड़ गए थे, अब हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं और एक रह के, इसीलिए आज हमने सबने ग्रीन पहना है। ये सफ़ेद ये माइनॉरिटीज़ की जो नुमाइंदगी प्रेजेंटेशन जो है वो सादिया कर रही थी। इसी के साथ ही मरीना खान, सादे इमाम, अतीका और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।